हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। जब भी हम रुमानी होते हैं तो ये लाइनें गुनगुनाते हैं, जो कि जगजीत सिंह जी की बेहतरीन गज़ल है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी सरहद पर जो जवान तैनात हैं वो 24/7 यही लाइनें गुनगुनाते हैं, क्योंकि वे वहाँ पर खड़े हैं ताकि आप अपने देश का चांद देखकर अब्दुल ईद मना सके, मेरी बीवी प्रदोष का व्रत और करवा चौथ का व्रत तोड़ सके, और मेरे बच्चे चंदा मामा की कहानियाँ और जो चांद के अंदर बूढ़ी अम्मा है उससे बातें कर सकें। लेकिन क्या जो सैनिक है उसको अपने घर का चांद देखने का कभी मौका मिलता है? वो त्याग करते हैं हमारे लिए, और ऐसे ही जज्बे के साथ हम आज आए हैं डॉक्टर ऋषभ दीक्षित के पास। ये शहर के ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड के जाने माने फिजिशियन हैं, MBBS MD हैं, और डायबिटीज़ केयर में स्पेशल डिप्लोमा इनके पास है। और जितने ही अच्छे डॉक्टर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे सैनिकों के बारे में, सैनिकों की स्थिति के बारे में, और देश के रवैये के बारे में, और कुल मिलाकर होगी भारत की बात। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। सर, जैसा कि आप कारगिल दिवस है जी सर, कारगिल दिवस पर हमें कहीं कहीं पर देशभक्ति के गीत सुनाई देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन शायद ये कल ख़त्म हो जाएंगे। जी जी जी। आपको नहीं लगता कि हमारे अंदर कुछ कमी है? सर ऑब्वियसली सैनिकों के लिए या अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए हम सिर्फ एक दिन नहीं, ऑब्वियसली हमें रोज़, जैसे हम सुबह उठ के भगवान की पूजा करते हैं, हमें उनके लिए भी प्रे करनी चाहिए। सिर्फ आज ही का दिन, जैसे कि 26 जुलाई हमने बहुत बड़ी सन 1999 में आई थिंक कारगिल वॉर जीता था, जो मई फर्स्ट वीक में कमेंस हुआ था, एंड वी लॉस्ट ऑलमोस्ट, हमने 500-550 सैनिकों को गंवाया था, और काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग इंजर्ड भी हुए थे। और ऑब्वियसली 1971 के बाद से, वो जहाँ तक मेरी हिस्ट्री है, वो इंडो पाक वॉर नहीं हुआ था। तो 1970 या 71 के बाद 99 में जाके एक वॉर हुआ था। उस टाइम शायद हमारे PM थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ऑब्वियसली सैनिक सरहद पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, कि हम लोग घर में चैन की सांस ले रहे हैं, मैं आराम से घूम पा रहा हूँ, हमारे बच्चे घूम पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सिर्फ सैनिकों के लिए एक दिन नहीं होना चाहिए। ये भावना जो भी होती है हमारे पास सिर्फ 15 अगस्त पे आती है, और 16 अगस्त पे हम देखते हैं कि सारे झंडे सड़क पे बिखरे हुए हैं। तो वो भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ एक दिन के लिए हम रेड लाइट से झंडे खरीद के अगले दिन उन्हें फेंक दें। देश की और सैनिकों की रिस्पेक्ट और उनके मन में, मतलब हमारे मन में उनके प्रति इज्जत 24 घंटे और 365 दिन रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि यदि मैं किसी बच्चे से पूछूं कि वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है तो उसको ज़रूर पता होगा कि 14 फरवरी को मनाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि अभी जो मूवी रिलीज़ हुई है उसका हीरो कौन है, तो वो एकदम से कहेंगे सलमान खान। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि कारगिल में कौन शहीद हुआ, तो शायद 527 जवानों में से किसी एक का नाम भी नहीं होगा। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, और वन इंडिया न्यूज़ को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति में भी बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि देशभक्ति की भावना बच्चों के अंदर पैदा हो। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमारे टाइम पे भी सिलेबस में काफ़ी पुरानी वॉर्स और उन सब का जिक्र होता था। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ पीयर प्रेशर है कि इंसान को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, तो वो सिर्फ एक ही मोटिव से पढ़ता है कि मेरे को सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, मेरे को सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है, या मेरे को सिर्फ BSc फिज़िक्स है तो मेरा फिज़िक्स में ही इंटरेस्ट होना चाहिए। एक जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ IAS ऑफिसर बनने के लिए ही जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस हर एक को होनी चाहिए कि जैसे आज विजय दिवस है, किस दिन डॉक्टर्स डे है, किस दिन नेशनल एंटीबायोटिक्स डे है, बीइंग अ डॉक्टर, आधे डॉक्टर्स को ये भी नहीं पता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये नॉर्मल डेली न्यूज़पेपर रीडिंग्स, आर्टिकल्स, आजकल सोशल मीडिया पे सबको ये पता होगा कि राजकुंद्रा ने क्या कर दिया है, लेकिन विजय दिवस, आज के दिन को विजय दिवस बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्या है, इसके बारे में आजकल के युवा को, खास करके युवा को नहीं ज़्यादा नॉलेज है। तो ऑब्वियसली स्कूल में, नॉर्मल सोशल मीडियाज़ पे और सब जगह फ्लोट होती रहती है नॉलेज, हमें लेने की ज़रूरत है बस। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि लोग किताबों से ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ज़्यादा प्राप्त करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि पिछले चंद सालों में पैदा हुई है, और इसने सारी यूनिवर्सिटीज़ का काम धंधा बंद कर दिया है। जहाँ पर भी देखिए व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप।
प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो जानकारी आई वो सटीक है, वो जानकारी सही है या नहीं, ये जानकारी को बिना चेक किए ही आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें गलत भी दिखाई जाती हैं। जैसा कि हमारे अभिनंदन के केस में हुआ था, उनको ये ऐसा दिखाया गया कि उनको बहुत मारा गया है, जबकि पाकिस्तान तो हमसे डरा हुआ बैठा था कि अगर नहीं छोड़ा तो स्ट्राइक हो जाएगी, जैसा कि हम चाहते हैं। मुझे लगता है कि केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको भी आगे आना चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ इट इज़ नॉट होल सोल वर्क एंड एफर्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्रेसिडेंट्स एंड आवर मिलिट्री पर्सनल्स, ये हम सब की जिम्मेदारी है ऑब्वियसली। और एज अ नेशन एक केले वाला और एक प्राइम मिनिस्टर, सबका योगदान इक्वल होना चाहिए, इंक्लूडिंग यूथ्स। सर, आप अपने क्षेत्र में सैनिकों के लिए क्या सोचते हैं? क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं या क्या संभावनाएं हैं? पहले के मुकाबले सर ऑब्वियसली मेडिकल फैसिलिटीज़ तो बहुत बढ़ी गई हैं। काफ़ी डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी, जब भी कोई आर्मी पर्सनल्स आता है तो हम ऑब्वियसली उनसे कंसल्टेशन तो लेते हैं नहीं। एजुकेशन में भी एंड रिजर्वेशंस में भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, काफ़ी टाइम से इनफैक्ट करती आ रही है कि जो भी सरहद पे हमारे वीर जवान हैं उनके लिए आर्मी में एजुकेशन फ्री है। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है या शहीद हो जाता है, पहले के मुकाबले कॉम्पनसेशन बहुत अच्छा है। उनको भी ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल और फैमिली सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो बेफिक्र होके हमारे लिए सरहद पे लड़ पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर बर्थडे केक काटते हैं, दीपावली पर हम देखते हैं कि पटाखे हमने छुड़ा लिए, लेकिन कभी हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि आज विजय दिवस है या शहीद दिवस है, चलो एक दिया उनके नाम का जलाते हैं या मौन रखते हैं। मौन हमने तब देखा था जब हम छोटे थे और असेंबली में जाया करते थे, तो बड़ी अजीब व गरीब स्थिति होती थी, 2 मिनट का मौन होता था, और हमें क्या, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी बड़े परेशान होते थे, क्योंकि हमारे जो रूट्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई है, जिसे कि शायद आप और हम जैसे जिम्मेदार नागरिकों को आगे आकर भरना होगा। और मैं सोचता हूं कि शायद अगर आप और हम मिलकर पूरे सिस्टम को या पूरे देश को ना बदल पाएं, अगर हमने अपने पूरे जीवन में 20 से 25 या 100-200 लोगों को बदल दिया, तो शायद हमारा जीवन सफल होगा। बिल्कुल सर, और आप ही के चैनल के ज़रिए हम एक मुहिम जारी कर सकते हैं कि आज जैसे कि 26 जुलाई को हम विजय दिवस मनाते हैं कारगिल वॉर की जीत की खुशी में, तो हमें हर एक घर में एक दिया रात को 8 या 9 बजे निर्धारित समय पे जलाना चाहिए, ज़रूर जलाना चाहिए। और मैं आज ये वाला काम ज़रूर करने वाला हूँ और 10 लोगों को ये कहने वाला हूँ। प्लस फ़ौजी भाइयों के लिए जो भी प्रार्थनाएं होती हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक एक दिन पे ना करके हमें रोज़ करनी चाहिए, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और हमारा देश सुरक्षित हाथों में ऐसे ही बना रहे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ऋषभ दीक्षित। जैसा कि उन्होंने कहा कि वे एक मुहिम चलाएंगे, ऐसे ही जज्बात की ज़रूरत है। आज हम मॉर्निंग में जब एक प्रशासनिक अधिकारी से मिले तो उन्होंने एक मुहिम चलाई कि पुलिस वाले हर रोज़ अपने घर में 1 रुपया इकट्ठा करें, जो कि सैनिक कल्याण कोष को दिया जा सके। अंत में केवल कुछ शब्दों के साथ हम यहाँ पर विजय दिवस की मंत्रणा को विराम देंगे, और ये कुछ लाइनें मेरे दिल से निकलती हैं। अगर दबाओगे तो और उभर जाएंगे, हर वार से थोड़ा और निखर जाएंगे। लगता है कुछ जाहिलों को ऐसी गलत फहमी हो गई है, क्या हम 2-4 सुतली बमों के धमाकों से डर जाएंगे? जय हिंद, जय भारत।